ग्राउंड जीरो पर हम लिए चलते हैं। हमारी सहयोगी कमलजीत संधू हमें ज्वाइन कर रही हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कमलजीत, आपसे जानना चाहेंगे, आपके लोगों से भी बातचीत हुई होगी, पुलिस से भी बातचीत हुई, ग्रामीण क्या कुछ कह रहे हैं? क्या कोई चश्मदीद अभी तक सामने आया है जिसने इस घटना को देखा हो या फिर जानकारी पुलिस तक पहुंचाई हो? बिल्कुल, यहाँ पे सनसनी फैल चुकी है और आपको बता दें 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं जब नरकंकाल यहाँ पे पाए गए थे इस जलती हुई बोलेरो गाड़ी में। तब तक वो जल के खाक हो चुकी थी और धुआं सब कुछ खत्म हो चुका था। लेकिन यहाँ पे गांव वाले आप देख सकते हैं किस तरह से अभी भी इस वक्त बैठे हुए हैं। सीधा बात करते हैं, सबसे पहले गाड़ी किसने देखी थी उन्हीं से सीधा बात करते हैं। ये बताइए, आप यहाँ पे सुबह कितने बजे आ रहे थे जब आपने गाड़ी देखी, और तब कहीं गाय तस्करी और जिस तरह का एंगल अब सामने आ रहा है, कुछ आप लोग मन में क्या सोचा? पहले मैं कुछ नहीं सोचा मैडम, मैंने तो 4:15 बजे देखी थी। मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गया हुआ था, गाड़ी यहाँ जली हुई थी, उस टाइम जल नहीं रही, जली हुई थी। तो मैं देखे किसी वैसे लगी हुई गाड़ी को आगे, तो मैं साथ से निकल गया। मैंने कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गणा। मैं दोबारा आया हूँ वापिस में 7:15 बजे, जब उसकी फोटो खींची है मैंने उसकी, लेकिन अंदर फिर भी मैंने नहीं देखा क्या कंकाल पड़े क्या है। फिर मैं सरपंच सावधारी मिले, फिर ये सुनील है, हम फिर तीनों वापिस आए यहाँ। उस टाइम और 5-10 लड़के आगे थे, उन्होंने दिखाया कि कंकाल पड़े। जब हमने देखा कंकाल पड़े, फिर पुलिस को सूचना हमारे से पहले दे दी, पुलिस सूचना, पुलिस की सूचना होती है और पुलिस यहाँ पर आई। लेकिन आप जो बता रहे थे हमें इससे पहले बातचीत करते हुए कि राजस्थान पुलिस जब आई तकरीबन 6 बजे के करीब, उन्होंने किसी का बयान वगैरह नहीं लिया, जो कि आपको लगता है कि लेना चाहिए था? नहीं, कोई बयान नहीं लिया। न गांव को किसी आदमी को ये सूचना दी गई कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं। इस बात में गांव काफी नाराजगी है गांव में कि आने के बाद उनको कम से कम ये तो बताना चाहिए था कि ये कहाँ के बंदे हैं, कौन है कौन नहीं है। उनके परिवार के आए, वो ले गए, लेकिन यहाँ से 1 घंटे में यहाँ से फारिग कर दिया उनको। किसी का भी कोई बयान नहीं लिया? कोई बयान नहीं लिया गया। राजस्थान पुलिस थी और हरियाणा पुलिस थी और जो डिपार्टमेंट होता है डॉक्टर। ये जो एंगल आ रहा है जब बात कर रहे हैं कि पहले ये लोग लेके गए और किसी और एक जगह लेके गए, फिरोजपुर जारी जो है, जो एक और एरिया है जिरका है, वहां पे लेके गए और उसके बाद यहाँ पर आए, तो क्या आपने क्या सुना है और आप लोग क्या मानते हैं? हमारे गांव को बिल्कुल अंधेरे में रखा जा रहा है। गांव को राजस्थान पुलिस के आते ही दूर कर दिया गया। गांव के बंदों को किसी को कुछ नहीं बताया गया, लेकिन ये सेंसिटिव मामला है, इसलिए इसको राजस्थान पुलिस खासकर दबाने का कोशिश कर रही है। हाँ। तो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और अगर हम यहाँ पर इस वक्त बात करें कि जिस तरह से यहाँ पर घटनास्थल घटी है और उसके बाद जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, जाहिर सी बात है यहाँ पर जो लोग हैं वो सवालिया निशान उठा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई गाय तस्करी होती ही नहीं है। और जहाँ पे ये पूरा घटनास्थल है गोपालगढ़, जहाँ पे ये अबडक्शन किया गया, वो बहुत ज्यादा दूर है, 300 किलोमीटर दूर। यहाँ पर बॉडीज ला के जलाने का क्या मतलब है, ये सब अब जांच का विषय है। डीएनए होगा, फोरेंसिक होगा, लेकिन ये बात तय हो चुकी है कि जो मरने वाले हैं वो जुनेद और नासिर हैं। और जुनेद का नाम गाय तस्करी से जुड़ रहा था। बिल्कुल कमलजीत, आप नजर बनाकर रखें। अरविंद ओझा भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अरविंद, ये मामला जो है उलझता जा रहा है। अभी आपने थोड़ी देर पहले हमने दर्शकों को भी सुनवाया, जो आरोपी था मोनू, उसने कहा कि इस घटना से कोई लेने देने नहीं है, ना ही उसका ना ही बजरंग दल का। हालांकि हर अपराधी यही कहता है कि उसने अपराध नहीं किया, लेकिन पुलिस जांच में आगे अब तक क्या खुलासा हुआ है? कुछ और एंगल, क्योंकि गो तस्करी का ये भी मामला जुड़ रहा है, बजरंग दल का इसमें नाम आया, और किस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो एफआईआर आज तक के पास मौजूद है भरतपुर मामले की, उसमें जो जुनैद और नासिर के भाई ने एफआईआर दर्ज कराई है, उसमें बताया है कि सड़क पर एक आदमी मिला जिसने बताया कि 2 लोगों के साथ मारपीट की जा रही थी और 10 से 12 लोग थे। उसके बाद उसी बुलेरो गाड़ी में दोनों को किडनैप करके ले जाया गया। तो इस मामले में एक चश्मदीद भी है, लेकिन जो एफआईआर दर्ज है उसमें नामजद एफआईआर है, यानी किडनैपिंग की जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें 5 आरोपियों के नाम है, जबकि चश्मदीद भी आरोपियों को नहीं जानता था। तो ये भी अपने आप में एक जांच का सब्जेक्ट है और शायद मोनू ने यही दलील देने की कोशिश की। लेकिन मोनू की अगर बात की जाए तो 6 फरवरी को उसने गुरुग्राम में भी एक फायरिंग की थी, 307 की एफआईआर दर्ज है, उस मामले में भी फरार चल रहा है। हमने उनसे ये पूछा, मोनू से पूछा कि आखिर आपको ये किसने जिम्मेदारी दी है कि आप रात में इस तरह से धर पकड़ करें, लोगों के साथ मारपीट करें। उसका उसने अलग तरह से जवाब दिया, लेकिन तमाम आरोपों से उसने इनकार किया। ये जरूर बताया कि वो भी बजरंग दल से जुड़ा हुआ है। बाकी जितने नामजद आरोपी हैं सभी बजरंग दल से जुड़े हुए हैं और वो दलील दे रहा है कि 14 और 15
फरवरी को गुरुग्राम में था। इन सब के बीच 2 नरकंकाल मिले हैं। बुलेरो गाड़ी कमोबेश वही है, ये स्टैब्लिश कर पा रही है राजस्थान पुलिस। लेकिन क्या जो नरकंकाल मिला है वो जुनैद का है और वो नासिर का है, ये फॉरेंसिक एग्जामिनेशन और डीएनए टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। अरविंद और कमलजीत, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।